जय श्री राम दोस्तों श्री राम शरण परिवार में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे प्लैनेट की, एक ऐसे ग्रह की जो स्वभाव से बहुत शुभ है। यहाँ तक कि जब वो अपने नीच के भाव में भी होता है तो भी बहुत शुभ फल देता है। जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ बृहस्पति की, जिसे हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से श्री हरि विष्णु का अंश भी मानते हैं, उनका रूप भी मानते हैं, देवताओं के गुरु के रूप में भी जानते हैं। उन्हीं बृहस्पति की मैं बात कर रहा हूँ। बृहस्पति जो हैं इतने शुभ हैं कि आपको प्रॉपर्टी दिलाते हैं, आपको गोल्ड दिलाते हैं, आपके घर में सुख शांति रखते हैं। आपके घर का मंदिर ही बृहस्पति है, तो अगर उसमें शुभता होती है तो आप समझिए आपको सारी चीज़ें शुभ ही मिलेंगी। तो आज उन्हीं बृहस्पति की बात कर रहा हूँ। लेकिन अच्छी बातें सब करते हैं कि जब महादशा में आएंगे तो बहुत अच्छा फल देंगे, अंतर्दशा में आएंगे तो ये शुभ फल देंगे, ये देंगे, लेकिन वो खराब फल भी दे देते हैं। आप ऐसा समझिए कि एक शरीफ आदमी अगर गुंडा बन जाए तो कहते हैं ना, अगर शरीफ गुंडा बन गया तो बहुत खतरनाक गुंडा बनेगा, यानी गुंडों से भी बड़ा गुंडा। यही बृहस्पति की आदत, ये उनका स्वभाव। अगर वो किसी मैलेफिक ग्रह से युति कर रहे हैं या मैलेफिक ग्रह की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है तो उनके खराब फल भी आने शुरू हो जाते हैं। आप देखते होंगे आजकल कैंसर बहुत बढ़ रहा है। आप देखिएगा कि बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में ही ज़्यादातर कैंसर होगा, क्योंकि बृहस्पति का मतलब ही एक्सपेंड करना है, तो कैंसर एक्सपेंड ही होता है। शुगर के मरीज ज़्यादातर आप देखिएगा बृहस्पति की महादशा में अंतर्दशा में ही होंगे, जो भी शुगर का पेशेंट बनेगा ज़्यादातर। सो बृहस्पति हो गया खराब, अब शुगर का तो इलाज नहीं होता है। कैंसर देखिए कैसे कैसे कहाँ पे क्या करता है। तो ये बृहस्पति है, अगर खराब हो जाए तो हमें पता होना चाहिए कि बृहस्पति खराब हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम कुंडली दिखाते हैं, बस कहते हैं अरे बृहस्पति दिशा है कि आपका मकान हो जाएगा जी, आपकी गाड़ी हो जाएगी, आप सोने में खेलोगे। अच्छी बात है भाई, भगवान सबको सुख शांति दे, सबको लाभ दे, लेकिन ये भी तो देखिए कि कहीं किसी गलत ग्रह से युति तो नहीं हो रही है, कहीं किसी गलत ग्रह की दृष्टि तो उस पर नहीं पड़ रही है। मैं आपको बताता हूँ, अगर उस पर गलत ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो बीपी की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, कहीं हद तक थायराइड की प्रॉब्लम बन जाती है। ओबेसिटी जिन्हें होती है, आप देख लीजिएगा उनके बृहस्पति के ऊपर राहु की या किसी मैलेफिक ग्रह की दृष्टि होगी ही होगी, ये युति होगी ही होगी। तो बृहस्पति इतना खराब भी हो जाता है। अब बृहस्पति खराब हो रहा है, छोटी छोटी चीजों से देख सकते हैं आप। बात सिंपल सी बात है, आप अपने घर का मंदिर अच्छा रखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे जो ज़्यादातर उपाय होते हैं वो मंदिर से रिलेटेड होते हैं। आप अपने घर के मंदिर को सही डायरेक्शन में और उसमें सही तस्वीरें या सही भगवान के विग्रह रखिए। अगर आप सही चीज़ें नहीं रखेंगी तो वहाँ पे आपका मंदिर खराब होगा, वहाँ से नेगेटिविटी शुरू होगी और बीमारियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। मैंने कई बार बोला है इस बात के लिए कि ऐसी चीज़ें क्या रखना और क्या नहीं रखना है। चलिए एक और बताता हूँ, बहुत से लोग शिवलिंग रख लेते हैं बिना पूछे। मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं भी भगवान भोलेनाथ का बच्चा हूँ। सो मैं आपको बताऊँ, शिवलिंग रख लेते हैं, लेकिन शिवलिंग में जो सबसे एनर्जेटिक और सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर किसी विग्रह में होगी तो वो शिवलिंग में होगी। तो शिवलिंग अगर आप रख रहे हैं तो किसी अच्छे गुरु की देख रेख में रखिए, अच्छे गुरु से पूछ के रखिए, क्योंकि शिवलिंग में एनर्जी होती है और जिन्हें एनर्जी चेक करनी आती है वो एनर्जी चेक करके ही रखवाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं उस शिवलिंग को जब लेता हूँ हाथ में लेके उनको प्रणाम करके, जब जो भी देवता मेरे साथ हैं या जो भी देवता की कृपा मुझको होती है सॉरी, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ और वो उस एनर्जी को बताते हैं। दुकानदार खुद परेशान होता है कि भैया कौन सा शिवलिंग चाहिए, आपको इतने अच्छे अच्छे शिवलिंग दिखा दिए फिर भी आप नहीं ले रहे। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे एनर्जी नहीं समझ में आ रही है उसकी, मुझे लग रहा है ये नेगेटिव एनर्जी है, और जो पॉजिटिव होती है मैं फिर उसको ले लेता हूँ। कई बार होता है 20-20 शिवलिंग देखने के बाद एक शिवलिंग बाद में समझ में आता है, और वह एक शिवलिंग शायद उतना सुंदर ना हो जितने बाकी के 20 थे या 21 थे। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि उसकी एनर्जी पॉजिटिव थी, इसीलिए मैंने उस शिवलिंग को लिया। तो शिवलिंग रखना भी
दिक्कत कर देता है। फ़ायदा करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि महादेव बहुत भोले, देंगे तो इतना देंगे कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। लेकिन आपको पता तो हो प्रभु कि कौन सा शिवलिंग आपके लिए बेटर है, कौन सी एनर्जी आपको सूट कर रही है। तो इस बारे में तो कृपया पूजा में ऐसी चीज़ें रखिए, पूजा में ऐसी विग्रह रखिए जो आपको फ़ायदा करें, नुकसान ना करें। बस एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। बहुत सारे लोग गणपति आप रखते हैं, लक्ष्मी गणेश हमेशा रखते हैं, और भी विग्रह रख लेते हैं, और वो पीओपी के लेते रहते हैं। पीओपी क्या है? पीओपी जहर है। आप देखिए गणेश विसर्जन जब होता है कितनी मछलियाँ मरती हैं। तो आपने पूजा का करी, आपने पाप ले लिया। भगवान गणेश तो पालने वाले हैं, सबका भला करने वाले हैं, शुभता के प्रतीक हैं, और आपने विग्रह उनका जहर से भरा हुआ ले लिया। हमारे यहाँ शुभता का महत्व है भाई, हमारे यहाँ मिट्टी का महत्व है, मिट्टी शुभ होती है। हमारे यहाँ गोबर का महत्व है, गोबर शुभ होता है, गाय का गोबर। हमारे यहाँ प्रकृति से जुड़ के चलने का रिवाज है। ये पता नहीं कहाँ चाइना से या कहीं और से पीओपी आ गई, और इस पीओपी के भगवान बड़े सुंदर लगते हैं और आप पूजा में रख लेते हो और नाश होता है। मेरा नंबर यहाँ रहेगा, आपसे यही पूछूंगा मैं, और आपसे यही हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि जिनके घर में पीओपी के भगवान हैं वो मुझे बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, और अगर मेरे पे समय रहा तो मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा उस बात के। तो जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, जो भी लोग इसको देखें, कृपया वो मेरे नंबर पे अपना नाम, पता और अपने मंदिर की फ़ोटो लेके भेज दें, और वो परेशानी भेज दें। आप देखिए कि जिनके घर में 99% लोगों के घर में अगर पीओपी से बनी हुई तस्वीरें रखी हैं या आर्टिफिशियल चीज़ें रखी हैं मंदिर में, तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। खैर, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर के या बीपी के या क्या रीज़न हो सकते हैं, कैसे हम इनिशियल लेवल पे जाने कि बृहस्पति खराब हो रहा है हमारा, उस बारे में। पर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।